वायु प्रदूषण के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और AQI डाटा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी दिल्ली NCR में स्कूल नहीं खुलेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने ग्रैफ 4 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और ट्रकों के एंट्री की अनुमति दी। फेफड़ों की बीमारी लीजिए, अस्थमा ले लीजिए, जिसके कारण होते हैं। तो जो सिचुएशन दिल्ली की है, यहाँ 400, 500, 600 आपका वायु प्रदूषण हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे पे सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे पहला कारण दिल्ली में प्रदूषण का वाहन है। 50% से ऊपर जो वायु प्रदूषण का जिम्मेदार जो तत्व आते हैं वो वाहन है, वाहनों का धुआं है। 20% लगभग जो कंस्ट्रक्शन है, धूल है, वो है। तीसरा मेन जो ये कारण है वो थर्मल पावर है, जो दिल्ली के नजदीक आसपास है। हम पराली को सिर्फ दोष देते हैं, जबकि 16 गुना ज्यादा प्रदूषित दिल्ली थर्मल पावरों से हो रही है। पांचवा कारण है जो तीनों तरफ से कूड़ा घर ने दिल्ली को घेर रखा है, जिससे मीथेन और जहरीली गैसें लगातार रिस रही हैं। तो यही सारे मुद्दे, यही सारे पॉइंट मैं सदन में उठाने जा रही हूं और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है, बहुत जरूरत है कि पॉलिटिकल विल हो तो समाधान है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सैनिक फॉर्म में 2 लोगों से दाम्पत्य से मिलकर आई, मिस्टर पीटर और मिसेस रीनो है। उस दिन दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 था और उनके घर का जो AQI है 15 था। उन्होंने एक्वाफोनिक कृषि प्रणाली के तहत, जिसमें मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट और लगभग 10-15 हजार उन्होंने प्लांट लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं और ड्रिप फार्मिंग से और कोकोपीट से, ये पूरा डिटेल है। अगर जब 176 का डिस्कशन होगा तो हम लोग उठाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक साधारण सा कपल, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था, जिसके कारण उन्होंने अपना पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, और हम देख कर आए दिल्ली में 500 AQI में जो साधारण सा दंपति अपने घर का AQI 15 कर सकता है, तो क्या सरकार दिल्ली को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ वायु नहीं दे सकती है? कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों द्वारा की जा रही थी और फिर भी इस काम के लिए कोई अलग पुलिस बल सौंपा नहीं गया था। जस्टिस अभय S. ओका ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार का वो आदेश दिखाएं जिसने इस तरह के अंकों के प्रबंधन के लिए टीमें जारी की थी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस अधिकारी निकास बंधुओं पर तैनात थे। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हमें पुलिस को दिए गए निर्देश दिखाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे कोई निर्देश नहीं है तो वे कैसे काम करेंगे। जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि हम ऐसे सभी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 का मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है।